Hello children, welcome to NIOS Pathshala Vision Point, and I welcome to you all in the physical education class, and we are running in the chapter number 6, and this chapter we have divided in 4 parts. In the 4 lectures we are covering, 3 lectures we have already covered. Now today we are going with the lecture number 4. In this chapter we have seen learning process, we have seen the motivation, we have seen how the psychological and the psychology are going to impact our behavior and what is the need of these things. Because it is related with the sports, therefore if you would not like discuss about the how the sports performance are going to impact with the psychology, it will not be in the justice. So today we are going to see how the psychology are going to affect the performance of the child. It is not only in the sports, it is in all the fields. Psychology is playing an important role. Therefore, psychology is not only a subject, it is our, we can say, the routine, where everybody should go through this. So please come to the next point, that is the psychological factors affecting performance of the child. Please come to the slide. The name of the chapter, all are you aware about this? Psychological aspect, chapter 6, lecture number 4. Now the psychological factors affecting performance. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे परफॉर्मेंस को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं इस पर. अगर आप इसको इस तरह समझिए, मैं एक दिन और चर्चा कर रहा था, ये इस चैप्टर से पहले एक कोई टॉपिक था, याद नहीं आ रहा है मुझे, कि उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर कोई बच्चा किसी गेम की ट्रेनिंग करता है, उसका बाकायदे डाइट चार्ट बनाया गया है, उसको कोच भी प्रोवाइड किया गया है, ट्रेनर भी प्रोवाइड किया गया है, सब चीज़ सुविधाएं उसको उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस उसका आगे नहीं आ रहा है. तो रीज़न क्या हो सकता है? क्या ऐसा कारण है कि उस बच्चे का परफॉर्मेंस इन्हांस नहीं होता? इसी को स्टडीज़ करने के लिए साइकोलॉजी को अपना रोल प्ले करना पड़ता है. साइकोलॉजी अपना रोल प्ले करती है. उसी के आधार पर, उसी के बेस पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मेंटोर हैं, वो उस पर्टिकुलर बच्चे के बारे में स्टडीज़ करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट आर द रूट काज, व्हाई द परफॉर्मेंस आर लैकिंग. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू affect the performance of the child. Please come to the point. The study of sports psychology is concerned with the effect of psychological factors on participation and performance in the sports and physical activity. ध्यान दीजिएगा, अभी हम यहाँ पर एकेडमिक की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं. ये किसकी बात चल रही है? स्पोर्ट्स की. स्पोर्ट्स में भी देखेंगे, जबकि आप सरप्राइज होंगे कि भाई स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी क्या काम है. तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल ट्रेनिंग, डाइट, एक्सरसाइज, कोचिंग, कोच, ग्राउंड, इक्विपमेंट यही ज़रूरी नहीं है. इनका तो होना मस्ट है, साथ में इनके इन चीज़ों का भी होना ज़रूरी है. किनका? फॉर एग्जाम्पल, द इंडिविजुअल who have a high confidence level can participate in the activity and perform well. आत्मविश्वास का होना मस्ट. तो ये कहाँ से आएगा? ये आएगा सपोर्ट करने से, ये आएगा मोटिवेट करने से, ये आएगा लगातार डिस्कशन करने से, ये आएगा लोगों के बारे में पढ़ने से, सुनने से, देखने से. तो पहला क्या आ रहा है? कॉन्फिडेंस लेवल. The individual who are having higher anxiety may find decline in their performance. अगर किसी बच्चे को कोई तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है, तो ये मान कर चलिए उसका परफॉर्मेंस
डिग्रेड होगा, कोई रोक नहीं सकता बेटा इसको, डिग्रेड होना तय है। इसलिए अगर किसी को एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, तो उसका असेसमेंट उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कई बार होता है। आपको मैं एकदम रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्रेजेंट और बड़ा ही आइडल एग्जांपल है। इस समय इंडियन क्रिकेट टीम में एक उथल पुथल मची हुई है। और उथल पुथल कैसी है? विराट कोहली वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं, उन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान बनाए हैं और आगे भी बहुत सारे कीर्तिमान बनाएंगे। हम भी चाहते हैं भाई हमारे देश के हैं। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या आई? प्रॉब्लम्स उनके साथ आई उनकी अपनी एटीट्यूड को लेकर या उनके मैनेजमेंट को लेकर। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी लीडरशिप क्वालिटी को लेकर, कि एक अच्छे खिलाड़ी तो हैं लेकिन उनके अंदर अच्छे कैप्टन्स की क्वालिटीज़ नहीं हैं जो टीम को लेकर चलती। क्योंकि वो कई ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो टीम, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई निर्णय ऐसा लेंगे जिसमें उनको पता है कि भाई हमारे खिलाफ जाएगा तो हमारा क्रिटिसिज्म होगा और आलोचना हो, अच्छी ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन सारी चीज़ों को लेते हुए देखा गया कि लगातार उन पे प्रेशर इतना क्रिएट हुआ कि उनका स्वयं का परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गया और अंत में देखिए कैप्टनसी उनको छोड़नी पड़ी। उन्हें लग गया कि मैं इस बर्डन को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए अपनी परफॉर्मेंस के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ी, ठीक, और अब उन्होंने वनडे की भी छोड़ दी। छोड़ दिया, इनको बताया गया कि वनडे कैप्टनसी आपकी नहीं रहेगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या था कि उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन था, एंजाइटी थी, जिसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अगर प्लेयर में एंजाइटी है तो वो मान के चलिए कि डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। द इंडिविजुअल हु आर यूजिंग गोल सेटिंग टेक्निक्स कैन परफॉर्म बेटर इन स्पोर्ट्स। अगर किसी व्यक्ति के पास उसका एक लक्ष्य है, उसने बना रखा है, तो वो फिर आगे बढ़ता रहेगा और अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकता है। देखिए कहा जाता है ना कि लीडर्स आर नॉट मेड, दे आर फ्रॉम बर्थ, और लीडर्स आर बॉर्न। पैदा होते ही जन्म से लीडर बनाए भी जा सकते, बनते भी हैं, लेकिन जनरली देखेंगे जिसमें जेनेटिकल वो रहता है उसको आप पहले से देख लेंगे उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। बाकी चीज़ें तो कंडीशनल हैं, उनको सीखी जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ क्या हुआ कि एंजाइटी से प्रभावित हुए और धीरे धीरे करके परफॉर्मेंस उनका डिक्लाइन कर गया। नाउ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज आल्सो एक्सप्लेन्ड एज द इफेक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंड परफॉर्मिंग इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, द इंडिविजुअल who are regularly participating in sports enhance their self confidence. This is very important. लगातार यदि आप खेल रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस या आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। एक बार आउट हुए फिर प्रैक्टिस में जाइए, फिर प्रैक्टिस में जाइए, डिफरेंट टाइप्स के मैचेस खेलिए, उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी कैन इम्प्रूव द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड। थोड़ा मेहनत करिए, जब आपके शरीर में स्ट्रेंथ आएगी तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। वीकर्स का कॉन्फिडेंस लेवल जल्दी नहीं बढ़ता, लेकिन उससे कंपेयर मत करिए। जो डिटरमाइंड है दे आर द डिफरेंट पर्सन। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैन एनहांस द पर्सन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट आल्सो। इफ यू आर डूइंग द पार्टिसिपेशन इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इवेंट्स देन इट कैन एनहांस योर पर्सनालिटी लेवल आल्सो। रेगुलर पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स कैन रिड्यूस एंजाइटी। लगातार खेलते रहने से होता रहेगा। अब आप ये पूछिए कि फिर सर विराट कोहली लगातार खेल रहे हैं तो उनके साथ ऐसा क्यों नहीं, उनका एंजाइटी क्यों नहीं कम हो रहा है? दो चीज़ें बहुत क्लियर समझिए। एज ए प्लेयर जब आप खेल रहे हैं तो यू आर जस्ट कंसंट्रेटिंग अबाउट योर परफॉर्मेंस। व्हेन यू आर प्लेइंग एज अ कैप्टन यू आर मूविंग विद द टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन, you are going with take the responsibility at the team also if anything happen, and secondly you are worried about performance also. So both the things are, when you are going to not interlink positively then the problem will be there. भाई एक आदमी को अपना काम देखना है, उससे न बाएं से मतलब न दाएं से। तो आप बताओ, उससे किसी की चिंता नहीं, उसे अपने बारे में सोचना है।
लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसको अपने के साथ साथ 10 आदमी को देखना है, और 10 अलग अलग हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, और एक्सपेक्टेशन उस आदमी से ज़्यादा है। आज की डेट में अगर हम देखें, ये इसको आइडियोलॉजिकल उसमें मत लाइएगा, मैं कोड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सबकी अपनी आइडियोलॉजी अलग है, सबको राइट है, वो सब किसको पसंद करता है किसको नहीं पसंद करता। लेकिन मैं एक कोड इसमें ज़रूर करूँगा कि 2014 के पहले, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब बहुत अच्छा हुआ है, सब बहुत ठीक है, ठीक नहीं है, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं। बिफोर 2014 बस एक चीज़ को काउंट करूँगा, मैं पॉइंट करूँगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जानते थे। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो इंटरेस्ट लेते थे उन्हीं को पता रहता था। क्यों? क्योंकि कभी भी जो हमारे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो कभी इतना जनता से इंटरेक्ट होते ही नहीं थे। तो ऐसा लगता था कि भाई हम लोग तो जो सांसद वगैरह होते थे उनको वोट देने के बाद भूल ही जाते थे, पता नहीं लगता था कहाँ है, 5 साल बाद याद है संसद के चुनाव है, ओके आ जाओ, ये है। लेकिन एक ट्रेंड बदला, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्रेंड बदला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आओगे, रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करो। तमाम चीज़ें हैं, जब आप काम करेंगे तभी आपसे गलतियां होंगी, जब आप करेंगे ही नहीं तो गलतियां कहाँ से होंगी। तो एक ट्रेंड चेंज हुआ। आज के समय में धीरे धीरे, हालांकि अभी भी बहुत दिक्कत है अपने यहाँ, लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कास्टिज्म की राजनीति है ये समाप्त होने वाली है। लोग डेवलपमेंट पे वोट करेंगे, जैसा कि विदेशों में हो रहा है। वहाँ कोई नहीं बताता कि मैं पंडित हूँ, कि मैं ये हूँ, कि मैं वो हूँ। दैट इज़ नॉट अ मैटर। तो आपको क्या करना है कि जब आप लीडर हैं तो लीडर होने के साथ साथ दूसरे के बारे में भी आपको देखना है। तो एंजाइटी यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो योर परफॉर्मेंस विल बी डिक्लाइन। तो दिस इज द वन थिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द पॉइंट विच यू कैन सी through the help of the figure and the chart. It is a goal setting. You see how the performance are going with this one. There is a point, outcome, performance goal, process goal, subjective, objective, and it is the two types. दो जगह डिवाइड किया गया, एक हो गया सब्जेक्टिव इलाबोरेशन में, दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव जो क्लियर कट यहाँ जाना है। इसके बाद ये क्या आउटकम क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है, प्रोसेस कैसा है, इस पे आपका डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को सेट करते हैं, ठीक करते हैं। इसके बाद अगर आप इस चार्ट को देखें तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ से आप आगे बढ़ें, इमेजरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, गोल सेटिंग, कंसंट्रेशन, यानी इनका एक आपके पास एक लाइन होनी चाहिए। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और यही फैक्टर्स हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए हमें इन पे बहुत वर्क करना है। कहने को तो बहुत इजी वर्ड है, लेकिन जब अप्लाई करेंगे आप तब समझेंगे कि इनको फॉलो करना, एडहेयर करना कितना कठिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ठीक, गोल सेटिंग, आपका एम क्लियर होना चाहिए, क्या आपका एम है। कंसंट्रेशन, आपका ध्यान पूरा होना चाहिए। देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, यू कैन गेट एनीथिंग इन योर लाइफ, बट यू हैव टू गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर चार्ट। 4 ही 5 शब्द तो हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, लेकिन कहना आसान होता है और करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो आप देखिए, ये हैं सब्जेक्टिव गोल, ऑब्जेक्टिव गोल, आउटकम गोल, परफॉर्मेंस गोल एंड प्रोसेस गोल। अकॉर्डिंगली यू कैन कम इन दिस एंड you can just apply or adhere. Now the next topic is the emotional and psychological impact of योग। योग हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द स्लाइड इन टुडे लेक्चर। कैसे वो हमको प्रभावित करता है। योग इज़ वन ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज विच ट्रांसफॉर्म अ पर्सन
in body and mind. Yoga and meditation improve the physical and mental health. It change your posture and slows down the breath. Yoga and meditation also influence the psychological factors as well as emotional factors. Let us come with the points in the last slide. People who practice meditation demonstrate the ability to solve problems and acquire and recall information better. अगर आप meditation करते हैं तब ये प्रैक्टिकली सॉल्व हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, ध्यान रखिएगा. They are less distracted by their thoughts which can hamper their performance. They are mentally fit. Yoga can make us happy. It improves concentration. It improves eye and hand coordination and reaction time. It improves memory and even IQ scores also. It relaxes you by releasing tension in the muscles and mind. And it help you in better sleep. कभी भी इस बात को अप्लाई करिए. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समय देना. हम लोग समय देते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास समय की बड़ी शॉर्टेज है. आप किसी से बात करेंगे तो सब लोग बताएंगे हमारे पास समय नहीं है. समय कहाँ है? हम बैठ के बात ही करेंगे उसके लिए समय है. हम मूवी देखने के लिए जाएंगे उसके लिए समय. लेकिन दो चीज़ों के लिए ह्यूमन बींग्स कभी समय देने में बहुत कतराता है. आप किसी से पूछेंगे तो 90% लोग बताएंगे कि हमारे पास टाइम की बड़ी कमी. एक पहला सुबह एक्सरसाइज करने में, और दूसरा जब वो ब्रेकफास्ट या लंच या किसी के लिए जाता है बोले वो भी खाने का समय हमारे पास नहीं है. ये बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि दोनों आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ये नहीं कि आप ज़्यादा मील ले रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर भाई ये दो चीज़ नहीं करोगे तो दोनों तो आपके हेल्थ को डिग्रेड करेंगे. एक्सरसाइज का होना इसलिए मस्ट है क्योंकि आप फिजिकली फिट रहेंगे, आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहेगा. देन यू कैन फाइट विद each and every type of the things which are there in the environment. I am not telling you you are going to just start yourself for the any type of the fight. No, it's a call like any type of the things which is harmful for you, you can fight. Secondly, if you are not getting the meal, breakfast, dinner or lunch properly, how you can get the diet which is required for your body? So these two things are very important. Along with this one, we can go with the several exercises and we can fit and maintain ourselves to improve our life, to achieve that goal, to maintain our health, maintain our IQ level. That's it for this one. Now you can see these things are there. You can go with these points is basically when you are going to with the yoga, you can release your stress, you can release your tension, anxiety and other things also. But these are the things when you are going with the practice. Otherwise it's not possible. You have to complete. Thank you so much. Jai Hind. And it's my appeal to you all, neither in this the subject, you can go with the other things also. You can connect with this organization. You can get the benefit to the organization with the app, with the website and with the numbers. And you are most welcome to give your advice to me कि सर these things are there. अगर हम कुछ कर सकते हैं और आपके इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा कर सकते हैं तो उसके सजेशन के लिए you always welcome by the organization. Thank you so much. Jai Hind.